प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज के पावन दिवस की हम सबको बहुत बहुत बधाई, अनंत अनंत शुभ व मंगल कामनाएं। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें हर रोज़ लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज के पावन दिवस पर हम बहुत ही सुंदर श्री रामायण जी का पाठ करने जा रहे हैं। ज़रूर जुड़िएगा और खूब आनंद बरसे, सबके ऊपर कृपा बरसे और बरसे ही बरसे बरसे ही बरसे। बहुत अच्छा दिन रहा और बहुत कृपा रही गुरुजनों की। आज मैंने नोटिस किया महाराज ने फिर से छोटा छोटा कुछ लिखना सिखाया। पहले मैंने कुछ और टाइटल दिया और फिर आज 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 जब वापस आ रही थी काम से तो याद आया, हाँ, बुद्धूराम की टॉक और बुद्धूराम की टॉक। या प्रभु जैसे जैसे सिखाएं, जैसे जैसे हम एक दूसरे से सीखें, वो लिखवाएं। उनकी इच्छा हुई तो लिखा गया उन्होंने लिखवाया तो लिखा गया। बट ये जो आई गेस ये जो पोस्ट होंगे ये इसमें डेफिनेटली मैं पर नहीं होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं ये सारे मेरे एक्सपीरियंसेस हों। हो सकता है मैं इसे यही कहूँगी कि गुरुजनों के ही गुरुजन ही लिखवाएंगे गुरुजन ही लिखवाते हैं सब कुछ। मेरा तो वैसे ही कुछ नहीं है और मुझे पसंद भी नहीं है कि कुछ मेरा हो, बट वो लिखवाएंगे तो लिखा जाएगा। और हो सकता है किसी और पे गुजर रहा हो सकता है कोई और उसके थ्रू, उसी चीज़ के थ्रू स्ट्रगल कर रहा है। लिखवाएं। और आज एक और चीज़ हुई जो कि मैं पहले करती थी और बंद कर दी थी, और वो था अपने स्टाफ में बर्थडेज सेलिब्रेट करना। और आज हम मीटिंग में थे आफ्टर स्कूल, तो हमारी प्रिंसिपल आई तो हम किसी और ने कहा इनको विश कीजिए, इनका जन्मदिन है। तो मुझे लगा कि ओ ये चीज़ तो मुझे सबसे पहले पता होती थी। और तो मुझे ऐसे लगा कि अच्छी चीज़ें रहनी नहीं चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए, अच्छी चीज़ जारी रखनी चाहिए। हर किसी का दिन बनता है छोटी छोटी चीज़ें करने से। और भी एक और चीज़ हुई जो कि मुझे याद आ रही है कि अगर हम करें तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगेगा। और अभी आई थी चली गई अभी आई थी चली गई। पर बहुत बहुत कृपा रही गुरुजनों की और बड़ी दया है भगवान की। आज हम लोगों ने हाँ, याद आया, आपको याद होगा उस दिन ऐसे सोचा था कि प्लास्टिक कर रहे हैं ना, कि क्या है संसार में वॉर छिड़े हुए हैं, मतलब और चीज़ें कितनी नकारात्मक हो रही हैं। तो फिर महाराज ने समझाया कि प्रभु करवा रहे हैं। और फिर महाराज ने और भी समझाया कि कुछ ही फ्रैक्शन होता है जो ऐसी चीज़ों में इंडल्ज करता है, पर बाकी तो जा ही रहे होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए उन्हें। तो आज मैं एक कॉलीग के पास यूं ही गई, ऐसे मन में आया कि उन्हें कहती हूँ कि आप भी करना, इस तरह से अपने बच्चों को बोलना। और जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने कहा मैं कैफेटेरिया भी जाऊंगी। मैं कहा ओ सब बच्चे बात करते होंगे या जैसे भी है, तो
और मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर वो अपने आप ही बोलने लग गई, कहते, और मुझे लगा कि वो कितनी ज़्यादा परेशान थी, और कि उनके देश में बहुत ज़्यादा आई गेस वॉर हो रहा है, या गवर्नमेंट लोगों पर अत्याचार कर रही है। तो वो बस ये कह रही थी कि पैसा होता है सब कुछ, और कुछ नहीं होता, पैसा चाहिए, पैसा होता है। देखो इतनी रिच कंट्री, इतनी ताकतवर कंट्री कुछ नहीं कह रही, चुप बैठी है। पेन था बहुत ज़्यादा। और फिर उन्हें कहा कि फिर उन्होंने कहा अच्छा आप ये करेंगी भी, तो वहाँ से कहाँ आगे जाएगा, और आगे आगे उधर से आगे कहाँ जाएगा। तो मैं मन में मैं सुन रही थी उनको, और मैंने कहा कोई बात नहीं, आशा तो कर सकते हैं, कुछ कुछ छोटे छोटे कदम तो ले सकते हैं। और कहते हाँ, होपफुली शायद। तो बहुत बेचारी दुखी थी। उसी वही चीज़ फिर आई मन में कि मैं कह रही हूँ कि प्लास्टिक ट्रैश कम करो, और देखो कई लोग कितने दुखी हैं अपने देश की हालत को देख के, या कैसे हालत को देख के। फिर मुझे यही हुआ कि नहीं, छोटी छोटी पॉजिटिव चीज़, मैं तो यही कहा उन्हें। मैंने कहा हो सकता है कि ये जो संसार जितना भी चल रहा है, ये ये थोड़े से पॉजिटिव लोगों के कारण चल रहा है, और चलता जा रहा है, ताकि आशा बंधी रहे, डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी। और तो फिर खुद से चिंतन यही किया कि नहीं, छोटी छोटी मीठी मीठी बातें और पॉजिटिव स्टेप्स जितना ले सकें लेने चाहिए, और उसमें उसे बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये छोटे छोटे स्टेप्स क्या के क्या बन जाएं, है ना। और बच्चे देखेंगे, और एक दूसरे को कहेंगे चलो भाई करो ये काम, और जुड़ो, और हर के लिए कुछ नया करने को होगा। और नहीं तो सारा दिन अपनी क्लास में या पॉलिटिक्स डिस्कस करते होंगे, या अपना खुद के स्क्रीन पे लगे रहते होंगे। तो या पॉजिटिव चीज़ें कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए, एक दूसरे के लिए करते रहना चाहिए। उससे आशा बंधी रहती है, उससे क्योंकि निष्काम हो रहा होता है, सो निष्काम भाव करने से पॉजिटिविटी बढ़ती है, और या दूसरों में कुछ ना कुछ आता है। बहुत मतलब अब जैसे जैसे क्लास, बहुत प्रोसेस तो लंबा है, बट अगर सही ढंग से हो सके तो तो बहुत सुंदर है। जैसे हम आरंभ किया है कि अपने कि टीचर्स पहले क्लासरूम में सबके जो प्लास्टिक है वो अलग बिन में हो, जो ट्रैश है वो अलग बिन में हो। कोशिश है कि ट्रैश कम से कम हो। तो ये एक हफ्ता चला। फिर पर देखा कि बच्चों से कहा कि अरे भाई तुम आके ये उठाना, तो कोई आ नहीं रहा, क्योंकि वही चीज़ है कि इसका हमें मिलेगा नहीं। प्रभु ने इतनी कृपा की है कि एक और जरिया दिया है कि ऐसा काम हो सके। सो लेट्स सी कैसे चलता है। पर यही आज की लर्निंग यही थी कि छोटी छोटी प्यारी प्यारी जो चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, एक दूसरे के लिए करते जाना चाहिए, अम, और उसे बंद नहीं करना चाहिए। सो आज मैंने फिर से आरंभ किया, और प्रिंसिपल से ही आरंभ किया कि उनको उन्हीं उन्हीं से शुरू करेंगे, होपफुली महाराज जी करवाने वाले, कि बधाई कि बधाई दी जाए जन्मदिन की। और कितना सुंदर लगता है, हमें नहीं पता होता, लेकिन पीछे से कितने लोग मिलते होंगे, और मिलेंगे, मिलते हैं, और आपस में, और आपको बर्थडे नहीं विश कर रहा है ना, और पर अच्छा लगता है अगर आप काम पे भी आए हैं उस दिन आप काम पर आए हैं, तो फिर बहुत अच्छा लगता है। सो बहुत सुंदर शुरुआत हुई। और आज हमारा बुक क्लब भी था, नया शुरू किया महाराज ने। और
अडल्ट बुक क्लब था, बच्चे आए थे। उनका बच्चे क्यों आए, तो क्या मम्मी ने बिठा दिया था बच्चों को, और तो बच्चों को कहा नहीं आपका नहीं है, तो मम्मी का है, मम्मी बैठेंगी। और हंस रहे थे, मैम बोल रहे थे मुझे। मैंने कहा भाई मैंने कोई फीस नहीं ली है, तो मैम तब बोलना जब मैं फीस लूंगी। और तो वो बच्चे भी देख रहे होंगे क्या आंटी है। तो मैंने कहा क्योंकि मैं फीस नहीं लेती ना, इसलिए मैं आंटी हूँ, अगर मैं फीस लूंगी ना तो आप मुझे मैम बोल लेना। सो बहुत बहुत सुंदर रहा। आइए एक बार फिर से महाराज के इतने प्यारे दिवस की बहुत बहुत बधाई। बहुत लोगों को उनके ये पावन दिन याद आएगा, और कई थे, कईयों ने अटेंड भी किया और होगा, और बहुत बहुत सुंदर सुंदर मेमोरीज होंगी। पर महाराज आज भी हमसे ऐसे सेलिब्रेट करवा रहे हैं, तो बहुत ही कृपा है। बहुत अच्छा सब भर गया था, इतने शॉर्ट नोटिस पे भी श्री रामायण जी का सारा भरा हुआ था। और तो साधकों से एक भक्ति प्रकाश जी की बैठक भी थी, तो साधकों से यही कहा कि आप इसके लिए मत करना कि मेरी सेवा लगी है, मैंने सेवा करनी है। नो, आप इसलिए सेवा कर, इस तरह से सेवा करना कि या एक ये भी होता है मैं महाराज को अर्पण कर दूं, नहीं। इस तरह आप तो आप तो उनके भी सेवक हैं, जो जो पधारते हैं। आप उनके सेवक हैं जो पधारते हैं, जिनको महाराज सत्संग में लाते हैं, महाराज लेके आते हैं, तो आप तो उनके सेवक हैं। तो आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि मुझे अपने अपने जो भी महाराज ने अगर गायन का दिया है, शेयरिंग का दिया है, तो मुझे अपने सत्संग के लिए, क्योंकि वो आए हैं, तो सत्संग के लिए बेस्ट करना है। ये नहीं कि मैं हूँ, मेरी सेवा अर्पण हो, मुझे किया जाए, ऐसे ऐसे नहीं, ये भाव नहीं, यही होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि महाराज जी सत्संगियों को लाते हैं ना, हम भजन गाते हैं कि सत्संगियों को लाए, और सत्संगियों को तो महाराज ही लाते हैं, सत्संग में तो महाराज ही लाते हैं। सो इसलिए जो लोग सेवा करते हैं सत्संग में, उनको उनको यही होना चाहिए कि मैं सत्संग, हम तो इनकी सेवा के लिए महाराज ने रखा है। तो हमारी हमारी हम इनको आनंद आए, जो जो आए यहाँ पर, उनको महाराज स्पर्श करें, और हम उनका समय जो है पूरा, मतलब पूरा रिच कंस्ट्रक्टिव रहे, rather than कि या rather than कि मेरी सेवा कबूल हो, मैं कुछ अर्पण कर सकती। जब हमें नहीं होता कुछ कि मैं अर्पण कर सकूं, तो चाहिए चहु और से वे करवा देते हैं। जैसे एक साधिका जी ने कहा कि जिस दिन एकांत साधना थी, उस दिन अचानक उनके परिवार के सदस्य का आ गया, भी हम लोग यात्रा कर रहे हैं, तो हम यहाँ रुकेंगे थोड़ी देर, हमारी तो बस है। तो कहते चाय पियोगे, कहती, तो उनके परिवारजन कहते मैं नहीं पीऊंगी, सारी बस पिएगी। और वो कहती कि मैं सब सारी बस के लिए चाय बना के लेके गई, और जब मैंने उन्हें चाय दी तो मुझे ऐसे लगा कि मैं महाराज को ही चाय दे रही हूँ, और महाराज सत्संगियों को ही चाय दे रही हूँ। ऐसे ही होता है, देखिए महाराज सत्संग में रामोपासना, ये सत्संग सेवा जितना भी है, महाराज बहुत देते हैं। बट क्योंकि हमारे मन में, या तो हमारे मन में सफाई नहीं होती, हमारे मन में शुचिता नहीं होती, हम एक दूसरे से ईर्ष्या करके, मैं ईगो को आगे रख के, मेरा हो, मेरा पता चले, मेरा, ये इस तरह का कि ऐसे कितने साधक होते हैं जो अपना, इतनी महाराज ने कृपा की होती है, वो सब कहीं ना कहीं थम जाती है इन्हीं चीज़ों के कारण। सो और
और या फिर हम बस फिर वेट ही करते हैं। तो इसलिए शुचिता, ये जर्नी जितनी भी है उसमें रामोपासना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार में नहीं ईर्ष्या गई, दूसरी बार में नहीं ईर्ष्या गई, तो पर जानी चाहिए। ईर्ष्या, कंपटीशन, ये सब आत्मा के गुण है ही नहीं। ये सब तो शरीर के देह फोकस गुण है। और तभी हमें फिर सत्संग नहीं सामने आता, तभी हम सत्संग के लिए नहीं देखते। हम देहों को देखते हैं, ओ उसकी लग गई, ओ मेरी लग जाए, मेरी देह की लग जाए ड्यूटी, है ना, इस तरह करते। बट हम ये नहीं करते कि कि सत्संग बेस्ट हो। महाराज पधारे हैं और महाराज अपने साथ सत्संगियों को लाए हैं, उनके लिए बेस्ट हो, ऐसे भाव होने चाहिए सत्संग में करने के लिए, कि किसी को परेशानी, मतलब आनंदित जाए, है ना, सत्संग में आया तो आनंदित जाए, भावों से भर कर जाए, रूपांतरित होके जाए, मस्ती में जाए, है ना। इस तरह होना चाहिए। आइए हम अपनी सेलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। आज 9 तारीख है, आज हमारा जप यज्ञ का भी समापन है। तो हम ऐसा करेंगे कि हमारी जो रामायण जी है वो 10 तारीख को उसका समापन हो रहा है। तो हम 10 तारीख को करेंगे अर्पण जप यज्ञ का भी, है ना। तो क्योंकि हम पाठ में कुछ वो नहीं डालेंगे, और आप जानते हैं कि 10 तारीख जब आपकी आएगी तो हमारी तो 9 ही होगी। सो हम फिर भी सेलिब्रेट कर सकेंगे। या कीजिएगा। गुरुजनों की बहुत बहुत धन्यवाद इतना कृपा बरसाने के लिए। तो आइए चलिए हम चलते हैं रामायण जी पर। पेज है 343। राइट। पता नहीं क्या कर रही थी मैं भी। ओह, विविध बोलियां बोल कर रच कर नाना काल, हमें अनंत ये तुम्हें हिंसक हुए तैयार। हानि जब होनी हो तब
मति पर छाता मोह, माँ मुग्ध बन मन तभी करे मित्र से द्रोह। कष्ट घड़ी आती जभी काल बने विपरीत, शंका हो स्वसुजन में शत्रु लगे निज में। माया मोहित फिरे सिया बोली कर कटु को, सम्मोहन प्रभाव में सत्य मर्यादा लो। लक्ष्मण तो तू है बड़ा घृणित घातक घोर, दुष्ट हृदय निर्दय अति बंधु रूप में चोर। रामचंद्र विनाश सत्नित्य रहा है, मम हित भेजा भरत ने वैर सुचारू तेरा और न भरत का फले मनोरथ नी। रघुपति बिन मैं तन कर दूंगी वन बीज, एक पल नहीं जी सकूं बिना प्रभु रघुनाथ। मेरी देह को न छू सके अपर पुरुष का, ये वह रोने लगी सिर माथे को पीन। तड़प पड़ी वह तो तथा जो काटे विष। गीता की सुन कर कटु बाण, लक्ष्मण की काया कंपानी। हाथ बांध बोला है मेरी देवता रूप आप घनेरी। पूज लिया हो या तमाम माता, तुझको हूँ मैं शीस झुकाता। मोहन माया ने हो घेरी, देव हस्त है सुरक्षा तेरी। ये कह उसे ला आवेशी, खेद खिन्न व्याकुल मुनीषी। जो लक्ष्मण ने पीठ फिराई, विप्रसिया को दी। ये कह उसे चला आवेशी, खेद खिन्न व्याकुल मनी। जो लक्ष्मण ने पीठ फिराई, विप्रसिया को दिया दिखाई। जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम। हानि जब होनी हो, तब जब होनी होती है, मति पर मोह छा जाता है। हाँ, और मित्र से द्रोह कर बैठते हैं। मित्र से द्रोह मतलब जो आपका अच्छा चाहने वाला है, उससे द्रोह कर बैठते हैं। कष्ट घड़ी आती जब भी काल बने विपरीत। तो अब शंका किस पे हो रही है? अपनों पे ही हो रही है शंका, राइट। और शत्रुमीत लगने लग जाते हैं, और अपनों पे शंका होने लग जाती है। और माया मोहित फिर सिया बोली कर कटु को। माया से घिरी हुई सीता, और बहुत कसा हुआ क्रोध करके बोलती है। और क्योंकि सम्मोहित है, और उसके कारण, सम्मोहन के कारण सत्य का लोप, मर्यादा को लोप, टोटल। तो सत्य भी चले जाते हैं और मर्यादा भी चली जाती है। जब
जब माया में होते हैं। सत्य भी नहीं बोलने का मन करता, छिपाएंगे या ऐसा सत्य भी नहीं बोलेंगे, और मर्यादा भी नहीं रहती। सो दुष्ट हृदय निर्दय अति, किसको बोल रही है? लक्ष्मण को। माया में आ गई। हाँ, जो कभी ऐसे शब्द बोल नहीं सकती, उन्होंने बोले, लक्ष्मण तू तो बड़ा घृणित है, घातक है, तू तो घोर, इतना ज्यादा। हाँ, दुष्ट हृदय, निर्दय है तू, और तेरे बंधु रूप में तू भाई बनता है, पर तेरे मन में चोर है। तेरे मन में चोर है। आ, और रामचंद्र के विनाश को तू ताक रहा है। हाँ, किस चीज को? कि प्रभु उसका नाश हो, तो इसी ताक में लगा हुआ है। देखिए कैसी भाषा बोल रही है। और मेरे मेरे हित भेजा भरत ने। हाँ, वेरी है ऐसे। और तेरा और भरत का, भरत उनको भी मिला लिया बीच में, कि तेरा और भरत का कोई नहीं काम, कोई मनोरथ नहीं पूरा होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला पूरा। और मैं मैं रघुपति के बिना अपना तन भस्म कर दूंगी, वन के बीच में ही नहीं। और देखिए अब क्या बोल रही है, मेरी देह को ना छू सके अपर पुरुष का हाथ। और हम जानते हैं कि कैसे कुछ ही क्षणों में यही होने वाला है। हाँ, जब रावण पकड़ेगा और छुएगा और पकड़ के लेके जाएगा, तो यही चीज देखिए, कहते मेरी देह को ना छू सके अपर पुरुष का हाथ। पर ये कह किसको रही हैं? है ना, लक्ष्मण जैसे और भरत जी जैसे, कि मेरे को कोई छू नहीं सकता। और जबकि उन्होंने कभी हम जानते हैं लक्ष्मण जी ने को माँ सीता की चूड़ामणि नहीं पता थी। उन्होंने कहा, लक्ष्मण देखो, पहचानो ये सीता की है। तो वो कहते, मैं नहीं आपको बता सकता, क्योंकि मैंने उनके चरणों के सिवाय कुछ नहीं देखा। उनके चरणों के सिवाय कुछ नहीं देखा। सो जिस इंसान ने, और वो संत, राइट, और जिस इंसान ने इस तरह का कभी कुछ नहीं किया, उन पर जब लांछन लगाए तो फिर स्वयं ही भुगतना पड़ता है, राइट। या तो और रोने लगी। और पर लक्ष्मण जी को पता था कि ये मोहित हुई हुई हैं, क्योंकि वो तो क्लियर थे, उन्हें पहले भी दिख रहा था, फिर दिखा, बार बार दिख रहा है कि वो सम्मोहित हुई हुई हैं। अब ऐसी चीजें सुनकर तो अब लक्ष्मण जी कांप गए। ऐसा आरोप सुनकर लक्ष्मण जी कांप गए और कहते, आप देवता हो, आप देव रूप हो। और हाथ जोड़ कर बोले, आप पूजनीय हो, आप मेरी माता हो, और मैं तो आपको शीश झुकाता हूँ। मोहन माया ने आपको घेरा है, और तो सिर्फ देवता ही आपकी सुरक्षा करें अब। और उन्होंने यहाँ पे लिखा है, ये कह उसे चला आवेशी, खेद खिन्न व्याकुल मुनि वेशी। है ना, देव हस्त है सुरक्षा तेरी। सो लकीर लगाई, और जैसे ही पीठ की, महाराज इस प्रसंग को महाराज लक्ष्मण जी को गुरु बोलते हैं। और क्योंकि वे स्थिर रहे, वे एक तो मोहित नहीं हुए, जैसे मारीच आए, जैसे प्रभु भी मोहित हो गए, और माँ सीता भी हुई, तो लक्ष्मण जी नहीं हुए बिल्कुल। और फिर महाराज यहाँ बोलते हैं कि गुरु ने अब पीठ फिरा ली। तो लक्ष्मण जी ने पीठ फिराई, विप्रसिया को दिया दिखाई, संकट संकट संकट। सो यहाँ पे महाराज जी को और चीज बोलते हैं कि यहाँ पर महाराज कहते कि ओ साधक लोग बोलते हैं, हमें नाराज हो गए, हमसे नाराज हो गए गुरु, हमसे रुष्ट हो गए, इस तरह। यहाँ पर महाराज बहुत सुंदर क्लैरिफाई करते हैं कि
हमारे कर्म जो होते हैं अम, वो ही विमुख कर देते हैं हमारे को गुरु से। अब सीता जी के जो कर्म है जो उन्होंने उच्चारा, उन्होंने ही गुरु को उन्हें विमुख कर दिया। और आगे हम देखेंगे कि जैसे ही उनकी माया टूटती है, अभी तो माया के जाल में जाल है ना, और जाल माया का है, और जैसे ये माया टूटेगी तो तो ये भी एक चीज देखी है कि उन्होंने आगे देखेंगे, ये तो एक एक करके ही पढ़ने में पता लगेगा कैसे होता है। पर या सो माया जब आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जो कि हम सबकी हुई भी है। और पर फिर भी हम बचे हुए हैं राम नाम से। लेकिन जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तभी हम कहते हैं ना कि देखो कैसे बात कर रहे हैं, कैसे है पता। और महाराज बोलते हैं कि जब बुद्धि भ्रष्ट होती है और जब माया से इतना जबरदस्त हमारे कर्म हो जाते हैं कि माया ही गिर जाती है, तो हमें पता नहीं लगता हम किससे कैसी बात कर रहे हैं। ये बात आ जाती है, हमें नहीं पता कि हम किससे कैसी बात करते हैं। सो चलिए आगे चलते हैं। और ये दो दो तीन प्रश्न आ चुके, यही सेम टॉपिक पे तो लेते हैं कि जब हम करते हैं तो क्योंकि कई साधक बहुत देर से कर रहे हैं, लगभग 2 वर्ष हो गए, या 2 वर्ष हो गए जब योग करते हुए, जो इनिशियली भी स्टार्ट हुए हैं जिन्होंने किया, या कईयों को 1 वर्ष हो गया होगा करते। तो कि हम संकल्प नहीं तो लेते हैं और जब योग से भी करते हैं, पर क्या होता है कि ऑटोमेटिकली कोई और जप योग अपने आप चलने लग जाता है और फिर उसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पे यही कहेंगे कि कोई बात नहीं, जैसे अंदर का सिस्टम आता है, हम तो कहना मान रहे हैं, जो जप योग या संकल्प हमें महाराज देते तो हम तो कहना मान रहे हैं उनका, और हम कहना मान के उससे आरंभ करते हैं। तो फिर अंदर जाके जो मर्जी आते जाए, ये चीज आ जाती है। तो एक नई साधिका जी थी, तो हम पढ़ रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको पता लग गया क्या है जप योग? कहते हैं हाँ जी। मैंने कहा फिर कैसे है करके बताइए। तो कहती हैं कि अ, पहले ये बोलना है और उसके बाद माला करनी है। उनका नहीं जी वो संपुट होता है। हाँ वो संपुट होता है। और जब योग है कि जब हम जाप कर रहे हैं उसके साथ ही साथ मन ही मन हमारा ये चलता रहे, राम नाम मंगलकारी है, राम नाम से मेरे अंदर अनंत फल बसता जा रहा है, राम नाम से मैं परमेश्वर के निकट जाती जा रही हूँ, राम नाम मेरे सहायक है और हर जगह और मेरे अंग संग है। सो ये है जप योग कि हम जाप कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारा इस तरह से अंदर चिंतन चलता जाए। सो जप योग की तो बैठक भी है, सो बहुत बहुत सुंदर रहेगा। होपफुली सबके लिए बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। ठीक है।
समय मिल जाता है, पर समय लग जाता है कई बार। और आपका मन कर रहा होता है, कुछ बोल तो देते हैं कि अच्छा भाई ये फिर अब उसे भी खोजने में लग जाते हैं। थैंक यू प्रभु। देखा, मिल तो जाता है पर समय लग जाता है। कुछ और ही बज रहा था। अब ठीक है। नाद छिपा तन में ना मन में कोई पता ना पावे। चांद सूरज का लोचन गुरु का, चांद सूरज का लोचन गुरु का देखे देखा
एक ही सब सुख दुख दिखलावे, शब्द में सूरत समावे। कहे कबीर का को भय नाही, कहे कबीर का को भय नाही, निर्भय पद परसावे साधो। ऐसा ही उर्वावे साधो, ऐसा ही उर्वावे साधो, ऐसा ही आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत बार सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम। एक बार फिर सबको बहुत बहुत बधाई, अनंत शुभ मंगल का।